Hello guys, welcome to channel. हाँ जी, सो गाइस की हाल चाल। आज हम बनाने वाले हैं मेहंदी, यानी कि गाइस बेसिकली आपने जो मेहंदी होती है वो आपने देखी होगी, यूजली आपको पैकेट फॉर्म में मिलती है या कीप फॉर्म में मिलती है, लेकिन आपने कभी सोचा है गाइस कि मेहंदी बनाई कैसे जाती है? सो बेसिकली गाइस आज जब हम मेहंदी को खुद अपने हाथों से बनाने वाले हैं, जो मेहंदी के पत्ते हैं गाइस उनको पीस कर बेसिकली गाइस हम मेहंदी को बनाने वाले हैं, उनको अप्लाई करके भी दिखाने वाले गाइस उसके रिजल्ट कैसे होते हैं। सो गाइस कॉन्सेप्ट सोचने में थोड़ा सा लंबा प्रोसेस लग रहा होगा, बट इट्स नॉट अ लॉन्ग प्रोसेस गाइस। पुराने जमाने में जो लोग मेहंदी बनाते थे तो अपने हाथों से मेहंदी बनाते थे, तो चले गाइस मैंने सोचा कि चलो उसको बनाया जाए, तो मम्मी बनाई दी, तो मैंने बना लिया उसको, कंप्लीट प्रोसेस को सोच लिया ही कैसे कैसे करना है, एंड मम्मी ने बोला मॉम इज रेडी। तो चले गाइस एक्सप्लोर करते हैं मेहंदी बनाने के प्रोसेस। ओके सो गाइस सबसे पहले हम इसके ले लेने वाले हैं मेहंदी के पत्ते। सो गाइस बेसिकली हम इन मेहंदी के पत्ते को क्रश करने वाले हैं। सो गाइस ये कुटनदानी है, इसके अंदर हम मेहंदी के जो पत्ते हैं गाइस इसे प्रॉपरली कूटने वाले हैं। एंड गाइस बिल्कुल फ्रेश पत्ते हैं, पेड़ पे से तोड़े हुए थे, तो मैंने सोच ही रहा था कि इसको क्रश कर लिया जाए, तो मम्मी ने कहा था मेरे पास कुटनदानी पड़ी है, तो हम इसको यूज़ करने वाले हैं। इसे मसलदानी भी बोल सकते हैं, अलग अलग चीज़ों में अलग अलग तरह से बोलते हैं गाइस। बेसिकली ये जो चीज़ है गाइस ये बनाई जाती है चटनी बनाने के लिए। अगर आपने पुराने ज़माने के स्टाइल में चटनी कभी खाई हो तो ये बेसिकली उसको बनाने के लिए होता है। तो इसी पे मैंने सोचा कि इस पे अगर लीव्स को भी कर दिया जाए तो कैसा रहेगा, तो मम्मी ने बोला हाँ आइडिया तो बुरा नहीं है। तो फिर मम्मी ने इसको एक्सपेरिमेंट किया एंड वी थॉट कि चलो इसे ट्राई किया जाए। सो गाइस मम्मी ने कहा मैं एक एक करके सारे पत्ते पीसूँगी एंड देखने से कुछ होता है कि नहीं होता है। सो गाइस हमने इसको ट्राई किया एंड ट्रस्ट मी गाइस धीरे धीरे करके जैसे जैसे हम कूटते गए इसमें से ग्रीन कलर का एक लिक्विड बाहर निकलने लगा। आप देख सकते हो गाइस पीछे लिक्विड निकल रहा है, बिकॉज मम्मी को ये यूज़ करना आता है एंड एक्चुअली मैंने तो कभी यूज़ किया नहीं है, क्योंकि हमारे टाइम में तो गाइस बेसिकली मिक्सी थी, तो मैंने तो मिक्सी का आइडिया दिया था, बट मम्मी ने कहा था कि मिक्सी का जो उसमें आएगा उसका और नेचुरलिटी में फ़र्क है, तो मैं चलो इसे एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। तो तभी तो गाइस मैंने मसलदानी का एक्सपेरिमेंट करने का सोचा एंड देखो गाइस इसमें से पीछे से ना ग्रीन कलर का लिक्विड निकल रहा है। एंड मुझे ये भी पता लगा कि जो ये होममेड मेहंदी होती है गाइस इसका बेनिफिट ये होता है कि आपकी हेयर्स की जो होती है ना डीप कंडीशनिंग वो इम्प्रूव करती है, आपकी जैसे जड़ों को मजबूत कर देती है। एंड गाइस बहुत बेनिफिट होता है, मतलब आप सोचिए देखो आप नेचुरल कलरिंग कर रहे हो, आप यूज़ करते हो अलग अलग तरह के चीज़ों को अपने हेयर कलर करने के लिए, लेकिन अगर आप मेहंदी का यूज़ करो वो भी होममेड मेहंदी, लिटरली लीव्स को सिर्फ कूटना है एंड लिक्विड क्रिएट करके उसे थोड़े टाइम में पानी में घुला के एंड उसको डायरेक्टली चम्मच से मिक्स करके आप लगाएं, तो जस्ट इमेजिन करें गाइस इससे हेयर कलरिंग कितनी ज़्यादा परफेक्टली इंप्रूव हो सकती है। इट्स अ नेचुरल रेमेडी, तो मैं उसी ढंग से सोच रहा था एंड दैट्स परफेक्टली फिट फाइन। एंड गाइज ये स्कैल्प को भी इम्प्रूव करती है, हमारे स्कैल्प्स जो होते हैं हेयर के उनके उसमें जो भी इश्यूज आते हैं उसको भी इम्प्रूव करती है, क्योंकि नेचुरल रेमेडी है। अब देखो भाई हमने जैसे होते हैं ना देसी नुस्खे टाइप, तो इट्स अ देसी नुस्खे। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, इसको क्रश करने में और भी ज़्यादा ईजीनेस हो गया, बिकॉज हमारे पास जितने लीव्स थे तो मम्मी ने कहा था मैं सारे लीव्स को एक तरफा इसमें क्रश करने वाली हूँ, तो एक एक करके क्रश कर देंगे। आने के बाद पीछे से ग्रीन कलर का एक लिक्विड निकलना स्टार्ट हो गया। अब सिंपली गैस हमने सारे पत्ते तो कूट लिए हैं, अब गैस बस इसे कटोरी में निकालना है एंड फिर उसके बाद सबसे पहले तो गाइज ये जो हमने कुटनदानी इस पर से सारा ग्रीन लिक्विड इसके ऊपर शिफ्ट कर देना है गाइज। उसमें लगेगा टाइम, बिकॉज अभी लीव्स और पड़े हैं, तो मम्मी ने कहा मैं सारे लीव्स कर लेती हूँ। मैं कहा ये आइडिया भी बुरा नहीं है, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके सारे लीव्स को कंप्लीट आउट कर रहा हूँ गाइज, धीरे करके, ताकि जितना हो सके उतनी मेहंदी लगाई जाए। बिकॉज यार मम्मी इसको ट्राई करने वाली है हेयर्स पे, एंड मेरे हेयर्स तो नॉर्मल है, आई एम तो नेचुरली हेयर्स ठीक हैं, बट यूजली क्या होता है कि जैसे मम्मी का ओल्ड एज में हैं तो उनके हेयर्स का कलर का ट्रांसफॉर्मेशन है, तो मैंने कहा मम्मी आप ही एक्सपेरिमेंट करके देख लो, तो उन्होंने कहा चलो फिर ठीक है। फिर मैं अब ऑब्वियस सी बात है ना उनके हेयर्स लंबे हैं तो उसके हिसाब से, तो मैंने कहा चलो सारे पत्ते कूट लो एंड उस हिसाब से देख लेते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं बनी है। ऐसा नहीं है कि जैसे आपको पैकेट्स में तो बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी मिलती है, बट दैट्स अ डिफरेंस ना गाइस, बिकॉज देखो गाइस
वो जो है वो मशीन से बनी हुई है, एंड ये तो आपके सामने हम ही बना रहे हैं, तो इसमें क्वांटिटी का तो फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा। नो डाउट दैट्स अ कम्प्लीटली अ चैलेंज, बिकॉज यार सोच के देखिएगा इसको हाथ से कूटना, एंड ये लिटरली हमने 1 प्लेट पत्ते लिए हैं, एंड मतलब फुल प्लेट पत्ते हैं, एंड अगर इससे और बड़े प्लेट हम ले लेते तो जस्ट इमेजिन गाइस कितना ज़्यादा टाइम लगता है, बिकॉज उसमें मेहनत बहुत लगती है, एंड इसको कूटते कूटते मम्मी को पसीने भी आ रहे थे, उनको थकान भी हो रही थी, बट मैंने कहा चलो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो पूरा कंप्लीट करते हैं। मतलब इट्स अ चैलेंज ना, बिकॉज नेचुरल रेमेडीज देखो गाइस, हमारे पुराने ज़माने का जो स्टाइल था, आजकल का जो स्टाइल है, दैट्स अ डिफरेंस। तो उस ढंग से सोचने पर चीज़ें समझ आती है कि या इट्स अ प्रीटी चैलेंजिंग टास्क, बट वी ट्राइड इट बेस्ट। तो अब जितना भी हमने रेजिड्यू कलेक्ट किया गाइस वो सारा कंप्लीट करेंगे, एंड मम्मी ने कहा था मैं इसको मस्तदानी को भी इसी पे वॉश कर दूंगी, क्योंकि ये जो ग्रीन कलर का लिक्विड है ना जो इस पर स्टिक हो चुका है रेजिड्यूज, अगर इसको भी इस पर डाल दी जाए तो ये भी रच देते हैं हाथ में। तो मम्मी ने कहा कि इसको ऐसे क्लीन करने में बेनिफिट है, तो मैं कहा चलो फिर ठीक है, अगर आप कह रहे हो तो करके देख लेते हैं। तो बेसिकली गाइस अभी सारा जो लिक्विड क्लियर ना अब इस पर करेंगे। अब आप बोलोगे इनफिनिटी ये क्या रेजिड्यू इसमें डाल रहा है, लेकिन इसका बेनिफिट है, बिकॉज ये रेजिड्यू भी मेहंदी ही है ना एक तरह से। तो ये रेजिड्यू भी अगर हमें हमारे ही उसमें कंप्लीट हो जाए तो क्वांटिटी भी एक इंप्रूव हो जाएगी, बिकॉज यार हेयर्स लंबे होते हैं। अरे गाइस मम्मी के हाथों पे अब भी से रचनी शुरू होगी, लिटरली मम्मी ने अभी सिर्फ से कुटे है, एंड लिटरली ये ज़रा सी हैंड भी रेड होने शुरू हो गए। तो यहीं से पता चल जाता है गाइस किसकी कैपेसिटी कितनी है, एंड इसमें गाइस थोड़ा पानी डालेंगे, एंड पानी डाल के इसको थोड़ा सा पतला कर देंगे गाइस, ताकि ये लिक्विड जो है ना थोड़ा पतला हो जाए, एंड अप्लाई करना ईज हो जाए। एंड गाइस अब आप बोलोगे ये तो सिर्फ हाथ पे इतनी जल्दी कैसे रच गया, उसका रीज़न ये है कि नेचुरल रेमेडी है। देखो गाइस हमने इसे प्रॉपर्ली चम्मच से मिक्स कर दिया, इतनी सी क्वांटिटी है, एंड गाइस अब इसे सिंपली हेयर पे डायरेक्टली अप्लाई करना है, एंड फिर उसके बाद देखना ये क्या रिजल्ट्स आते हैं। तो मम्मी ने बोला चलो मैं इसे लगा के देखती हूँ, तो मम्मी ने इसको डायरेक्टली अपने हेयर्स पे लगाया, एंड मैंने मम्मी को बोला ऑल दी बेस्ट, एंड उन्होंने ट्राई किया, एंड यहाँ पे हम थोड़े थोड़े देख रहे हो जितने मम्मी के ब्राउन वाइट कलर के हेयर है ना थोड़े थोड़े साइड में, उन पे लगाया हुआ है। वाइट कलर के हेयर पे हम मम्मी प्रॉपर्ली लगा रही है, ताकि उन्होंने कहा था इसमें टाइम लगेगा क्योंकि उनके हेयर्स यू नो यार फीमेल्स के हेयर्स काफ़ी लंबे होते हैं तो उन्हें टाइम लगा। सो गाइस ये पूरे हेयर्स पे लग चुकी है, एंड गाइस जब इसे ड्राई होने देते हैं, सूखने के बाद हम देखेंगे इसके रिजल्ट्स, ठीक है गाइस। एंड मम्मी नहा चुके हैं, एंड आप देख सकते हो गाइस इसके रिजल्ट्स, इसने सारे हेयर्स का कलर चेंज कर दिया, जो वाइट हेयर थे वो ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो चुके हैं, एंड ये प्रॉपर एक हेयर कलरिंग के लिए परफेक्ट सोल्यूशन है। ठीक है गाइस, सो दैट्स इट फॉर टुडे फॉर दिस वीडियो। आज की वीडियो में मजा आया तो लाइक करना, मेरे को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।